हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि पीएम आवास योजना मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की ये इंक्वायरी आ रहा था कि पीएम आवास योजना मतलब किस किस राज्य के लिए मिल रहा है, मतलब क्या झारखंड में मिल रहा है या फिर बाकी राज्यों में भी मिल रहा है। तो मैं इस बारे में आज डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि उसका भी लिस्ट है और उसमें कितना कौन से राज्य के लिए कितना टारगेट है उस बारे में बताऊँगी मैं। और ये पहला इंक्वायरी, और दूसरा है कि कब तक हो रहा है पीएम आवास योजना, मतलब कब तक भरा जाएगा। और तीसरा है कि ये पीएम आवास योजना जो है ये नया भरा रहा है या फिर मतलब पहले से ही जो भरा हुआ है उससे डाटा मतलब उठा रहा है। इस तरह से जो भी चीज़ें मतलब जो भी इंक्वायरी है जो भी डाउट है उस बारे में आज क्लियर करूँगी, क्योंकि नोटिस है उसमें भी मैं दिखा दूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे मैं जो नोटिस है उसको दिखाऊंगी, क्योंकि मतलब किस राज्य में कितना टारगेट दिया गया और मतलब किस किस राज्य में मतलब ये पीएम आवास योजना मिल रहा है। ठीक है, तो पीएम आवास योजना को जो भी चीज़ें जो मतलब आउट हुआ है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़ जो 4 तारीख को हुआ 9वां महीना में, ये जो लेटर निकला है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे झारखंड का यहाँ पे सेकंड में, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये जो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, इसमें दिया हुआ टारगेट अलोकेटेड टू द स्टेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइनलाइज्ड आवास प्लस 2018। इस तरह के यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला टारगेट, जो पहला यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है हमारा, तो पहला स्टेट है हमारा असम है। ठीक है ना, तो असम में यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट वहाँ पे 5,46,000 है असम के लिए। ठीक है ना, जो इस साल के लिए है यहाँ पे। और अभी 31/3/2024 यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे जितने मतलब कितने लोग एलिजिबल हैं, चूँकि यहाँ पे बहुत से लोग जैसे कि अयोग्य भी योग्य भी हैं, तो जो योग्य लोगों को कितने लोगों को चूज किया गया यहाँ पे सारा चीज़ पे दिया हुआ है। 1 लाख समथिंग लोग यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बिहार का दिया, बिहार में अभी यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख समथिंग मतलब नाम था डार्थिंग में लिस्ट में टारगेट दिया हुआ है कि उसमें कितने योग्य पाए गए हैं, उसमें 2 लाख समथिंग है। छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ पे एक इंक्वायरी आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ के हाल तो आप देख लीजिएगा इसमें। यहाँ पे गुजरात का भी दिया हुआ है, इसमें सारे लोग, गुजरात का 2 लाख समथिंग है, हरियाणा का समथिंग है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, झारखंड का देख सकते हैं, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ पे मतलब सारे जो स्टेट हैं उन सारे स्टेट में कितने मतलब टारगेट दिया गया सारा के यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे सारे चीज़ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और इन लिस्ट में कितने योग्य पाए गए ये भी सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस तरह का मतलब सारी चीज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये डाउट है कि ये जो पीएम आवास है, ये पीएम आवास है या फिर पीएम आवास प्लस योजना है। तो यहाँ पे जैसे बता दूं कि मैं ये पीएम आवास वाला जो 2021-22 में जो चल रहा था वो वाला है। तो वहाँ पे उस टाइम जो किसी कारणवश जो मतलब बीच में जो साइट बंद हो गया था, मतलब आवास जो था वो मिलना बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन उसी में से बहुत से जितने जो फॉर्म भरा गया था उतने लोगों को आवास नहीं मिला था, जो टारगेट उसमें दिया गया था उतने लोगों को आवास नहीं मिला था, क्योंकि लॉगिन बंद हो गया था। तो उसी टारगेट में से जो मतलब अभी भी जो योग्य लाभुक बचे हुए हैं, तो उनको मतलब उसी सूची से देना है। मतलब कुल मिला के बोले तो अभी आपका नया नहीं भरा रहा है, आपके जो सूची में आवास प्लस सूची में जो नाम होगा उसी सूची से उठा के मतलब आवास दी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपका आवास प्लस योजना का सूची में अगर नाम होगा तो आप उस सूची को देखें और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेट है अलग अलग राज्य में अलग अलग डेट हो सकता है, क्योंकि फिर भी मतलब इस मंथ तक लास्ट है। ठीक है, इस मंथ से ज़्यादा डेट नहीं मिलेगा। जैसे झारखंड में है 12-15 तक मतलब कर देना है पूरा, मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा कर देना है। तो बाकी भी इस तरह से होगा, क्योंकि बहुत से राज्यों में तो बहुत पहले से लॉगिन खुल चुका था, मतलब 1-2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले लॉगिन खुल चुका था। तो वहाँ पे इस तरह से तो आप वहाँ पे अपना देख सकते हैं कि आपके राज्य में आपका लॉगिन खुला या नहीं खुला। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बात है ये कि यहाँ पे बहुत से लोग जैसे कि आवास प्लस सूची से नाम कट भी सकता है, क्योंकि ये 2-3 साल तो भरे हुए हो गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब तक मतलब लेने लायक मतलब नहीं है, थोड़ा मतलब सामर्थ्य हो गया है, मतलब थोड़ा जो भी है, तो वो उनका नाम तो हटा दिया जाए, क्योंकि नाम हटाने की भी आदेश दिया गया है। और दूसरी बात, जिनको अबू आवास, जैसे झारखंड में अबू आवास है, इसी तरह बहुत से अपने जो राज्य है वहाँ पे मुख्यमंत्रियों के द्वारा आवास दिया जा चुका है। तो जिन जिन राज्यों में अगर मुख्यमंत्रियों के द्वारा आवास दिया जा चुका होगा और उनको वो लाभ मिल गया होगा, तो फिर उनका भी नाम कट जाएगा। मतलब ये आवास प्लस सूची में जो है तो उनको निकाल दिया जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हाँ, बाकी घर में अगर किन्हीं को मिला है आवास, मतलब राज्य वाला आवास मिला है, और लेकिन सूची में नाम आपका किसी दूसरे मेंबर का, अगर ये आवास प्लस सूची में नाम है दूसरे मेंबर का, घर के सदस्य का, तो उनको मिल सकता है। ठीक है ना, बस उनके नाम से कोई दूसरा आवास नहीं मिलना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से उठा कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं नहीं है, बाकी सारे जगह के यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब कौन सा स्टेट में क्या है स्थिति नहीं है। मैं इसका PDF डाल दूँगी, क्या बोलते हैं, चलिए टेलीग्राम, आप वहाँ से देख लेना। बाकी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें, इसमें गाइडलाइन क्या क्या है सारा चीज़ दिया हुआ, कब तक क्या है नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको कब से क्या भरा रहा था नहीं भरा रहा था।
यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी जो ये आवास प्लस योजना है तो इसमें बहुत कम ही टारगेट दिया हुआ, क्योंकि उसमें जो बचा हुआ था, जो लोग बचे हुए थे टारगेट, जैसे मान लो कहीं कि उसमें जो 2021-22 में जो टारगेट दिया हुआ था, किसी जिला में मान लेते कि 60 टारगेट दिया हुआ था, तो उसमें अगर उसमें से अगर मान लेते 40 लोगों को मिल चुका होगा, तो उसमें से बचे कितना है, 20 लोग बचे हैं, ठीक है ना। तो 20 लोगों को ही अभी मिलेगा, और उस 20 में से बहुत से लोग छटे जाएंगे जिनको आवास मिल गया होगा, या फिर जो थोड़ा अमीर हो गए होंगे, इस तरह से किन्हीं की जॉब हो गया होगा, इस तरह से जो भी चीज़ें उन लोगों को भी छाटेगा। छांटने के बाद आवास प्लस योजना मतलब उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम है, आप अपने अपने स्टेट में, अपने अपने जिला में, अपने अपने जगह पता कर लीजिएगा कि ये कब तक है, क्योंकि अगर आप नहीं पता करेंगे तो बहुत बार ये होता है कि प्रधानमंत्री आवास जो मतलब बहुत बार बिक भी जाता है, मतलब पैसा से अमीर लोगों को भी मिल जाता है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके जिला में या फिर आपके राज्य में क्या स्थिति है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में क्या है, नहीं है। ये ऑल ओवर मतलब इंडिया, पूरे भारत के लिए सारे राज्यों का दिया हुआ है, 17 राज्य का दिया हुआ है, ठीक है। बाकी राज्यों का नहीं दिया हुआ, क्योंकि बाकी राज्यों में मिल गया होगा, बाकी और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहाँ का नियम अलग होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।